के बाद जहां ट्विशा केस में सूत्रों के हवाले से जानकारी यह मिल रही है कि एम्स की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेल्ट पर स्किन के टिश्यू मिलने का जिक्र है। सूत्रों के हवाले से खबर जिम्नास्टिक बेल्ट पर मेटल रिंग का भी जिक्र है और मेडिकल बोर्ड ने सीबीआई को अब सील बंद रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से जो कुछ इनपुट्स सामने आए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि स्किन के टिश्यूज जो बेल्ट थी जिम्नास्टिक बेल्ट उस पर मिले हैं और साथ ही मेटल रिंग का भी इसमें जिक्र है जिम्नास्टिक बेल्ट पर। और हालांकि अभी सील बंद जो रिपोर्ट है वो इस वक्त मेडिकल बोर्ड ने सीबीआई को सौंपी हुई है। आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, डिटेल्ड रिपोर्ट सीबीआई को दे दी गई है लेकिन सूत्रों ने कुछ इनपुट्स दिए हैं, डिटेल्स क्या कुछ है अपने पास? देखिए, जो ट्विशा के परिवार वाले हैं उन्होंने जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट की उसके ऊपर सवाल उठाए थे, जिसके बाद एम्स की जो दूसरी टीम है, एम्स की टीम ने दूसरी बार जो है वो पोस्टमार्टम किया। और जो सीबीआई सोर्सेज बता रहे हैं कि अधिकारियों के मुताबिक एम्स की मेडिकल पैनल की जो रिपोर्ट है उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। सूत्रों मुताबिक एम्स की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि फंदे के लिए इस्तेमाल किए गए जो जिम्नास्टिक बेल्ट थी उस पर कुछ स्किन टिश्यू मिले हैं जो शरीर पर मिले चोट के निशानों से मेल खाते हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो जिम्नास्टिक बेल्ट थी उसमें धातु यानी कि मेटल की रिंग भी लगी हुई थी। हालांकि अब तक सीबीआई ने साफ नहीं किया है कि ये मामला आत्महत्या का ही है या कुछ और है, क्योंकि ये रिपोर्ट काफी गोपनीय और सीबीआई इसको अध्ययन कर रही है। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले का क्या रुख रहेगा ये इस रिपोर्ट पर निर्भर करता है। जाहिर है आनंद, नजर आप बनाए रखिएगा। डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और हरदा में किसानों का आंदोलन अब एक बड़े संघर्ष का रूप लेता जा रहा है आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की छत्तीसगढ़ से आ रही खबर के साथ। विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो 13 जुलाई से 17 जुलाई तक चलने वाला है। 5 दिन ये मानसून सत्र चलेगा और इसमें कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र में सरकार 8 विधेयक लेकर आ सकती है। 5 दिनों के सत्र के लिए 1033 सवाल लगे हैं। नकदी, किसानों की समस्याओं समेत कई मुद्दों पर जो सदन है वो गूंजेगा। तो मॉनसून सत्र को देखते हुए तमाम तैयारियां जोरों पर हैं और मॉनसून सत्र जो है वो कल से ही शुरू होने वाला है। 13 जुलाई से 17 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कई सारे मुद्दे उठेंगे, कई सारे मुद्दे गूंजेंगे। किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा जो है गूंज सकता है। सरकार 8 विधेयक लाने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर मॉनसून सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर है। विपक्ष जो है सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। इस तरह पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से इस सत्र को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सत्र में कुल 5 बैठकें होने वाली है। सत्र के लिए कई सारे सवाल लगे हैं। 5 दिनों तक चलने वाला यह सत्र, किसानों का मुद्दा भी सदन में गूंजेगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस विधानसभा के मॉनसून सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है। 13 से 17 जुलाई तक ये मॉनसून का जो सत्र है वो चलेगा। मॉनसून सत्र में कुल 5 बैठकें होने वाली हैं। इसके अलावा सत्र में सरकार कुल 8 विधेयक ला सकती है। 5 दिन के सत्र के लिए 1033 सवाल लगे हुए हैं। सदन में नकदी और किसानों का जो मुद्दा है वो गूंज सकता है। किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा सदन में गूंजने की बात सामने आ रही है। ये 5 दिन का जो सत्र है वो बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज है। नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे नेता प्रतिपक्ष के निवास पर यह बैठक होगी। मॉनसून सत्र से पहले रणनीति पर चर्चा होगी। सरकार को घेरने की रणनीति पर इसमें मंथन किया जाएगा। तो आज मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक है।
13 जुलाई से, और आज विधायक दल का बैठक माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में रखा गया है शाम को। आज चर्चा होगा, रणनीति तय होगा। लेकिन इस समय इस सत्र में भी कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है, पर्याप्त मुद्दे हैं। और हमारे पास किसानों की खाद की समस्या, युवाओं की बेरोजगारी, महंगाई, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, महंगी बिजली, और जिस तरह से गरीबों का घर तोड़ा गया नकटी में, इन सब मुद्दों को लेकर प्रमुखता से हमारे पास मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर स्थगन प्रस्ताव ध्यानाकर्षण काल के माध्यम से लगातार उठाएंगे और सरकार को आक्रामक रूप से हमारे विधायक साथी लड़ाई लड़ेंगे। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, कल से जो है अब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, मॉनसून का सत्र शुरू होगा, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार सत्र में? जी बिल्कुल, देखिए कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 17 जुलाई तक यानी कि 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में टोटल 5 बैठकें जो है वो होने वाली है और इस दौरान सरकार 8 विधेयक जो है वो ला सकती है। वहीं 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र को लेकर 1000 से ज्यादा सवाल जो है वो लग चुके हैं। कुछ दिन पहले ही मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने विपक्ष के सवालों के जवाब तथ्य के साथ कैसे दिया जाए इस पर जो है वो रणनीति बनाई। जिसके बाद आज कांग्रेस विधायक दल की जो है बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास में ये बैठक होगी और कहा जा रहा है कि इस बार विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और आज ही शाम विधायक दल की बैठक में ये डिसाइड किया जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना है कि नहीं लाना है। सभी सीनियर्स के साथ में बैठकर ये जो है वो चर्चा की जाएगी और कई ऐसे मुद्दे हैं उस पर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। आखिर क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर सरकार को सदन के अंदर घेरना है। कुछ ज्वलंत मुद्दे भी रहे, नकटी गांव का मामला भी जो है सदन में इस बार देखने को मिल सकता है। तो तमाम अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष रणनीति तैयार करते हुए जो है आज के विधायक दल की बैठक में नजर आएगी। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से, सत्ता और विपक्ष दोनों ही तरफ से विधानसभा सत्र की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर दोनों ही पक्ष जो है प्रिपेयर है। ऐसे में इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर सदन के अंदर तीखी बहस दोनों पार्टी के बीच में भी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी है और कांग्रेस आज कैसे सत्ता पक्ष को सदन के अंदर घेरा जाए, किन किन मुद्दों को उठाया जाए, उसकी रणनीति तैयार करते हुए जो है नजर आएगी। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। चौबे कॉलोनी स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर परिसर में ट्रांसफार्मर की विधि विधान से पूजा कर कांग्रेस नेताओं ने सरकार और बिजली व्यवस्था पर निशाना साधा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में अघोषित बिजली कटौती, महंगी बिजली दरों, लो वोल्टेज की समस्या और सोलर पैनल से खरीदे जाने वाली बिजली की दरों में कटौती का विरोध किया गया है। कांग्रेस का आरोप यह है कि जनता लगातार बिजली संकट से जूझ रही है, लेकिन सरकार समाधान की बजाय समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। से पूजा पाठ पर विश्वास रखते हैं। हम सब जगह आंदोलन कर लिए, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दिया। अब ये ट्रांसफार्मर, स्मार्ट मीटर और सोलर पैनल की पूजा विधि विधान के साथ पंडित जी के माध्यम से, पंडितों के माध्यम से हम करा रहे हैं, ताकि ये ट्रांसफार्मर अघोषित विद्युत कटौती जो हो रही है बार बार, उसको कम करे। जो 15 से 20 बार 24 घंटे में बिजली बंद होती है, वो बिजली बंद हो जाए। स्मार्ट मीटर जो रॉकेट और लॉन्चर की तरह तेजी से दौड़ रहा है, वो कम स्पीड से चले ताकि लोगों के घर में बिजली बिल ज्यादा मत आए। बिजली का बिल दाम आपने बढ़ा दिया। इस 2.5 साल में 5 बार बिजली का रेट बढ़े। आप सभी घरों में देखेंगे जहां 200-500 आता था, वहां 2000 से ऊपर बिजली का रेट आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सोलर पैनल से हम बिजली मुफ्त देंगे और दूसरी तरफ लगातार बिजली का दाम को आप बढ़ा रहे हैं। मतलब ये 2 तरह की बातें नहीं हो सकती। सरकार कहीं ना कहीं बिजली के दाम बढ़ाकर अपनी आय जनरेट कर रही है